अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अकीदत ज़हरा और आप देख रहे हैं फूडीज़ विद अकीदत। आज आपके साथ चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का ये रेडी करेंगे और किस तरह से इसे मज़ेदार सा रेडी किया जाता है। शादियों पे आप इसे खाते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी रेडी होता है, जूसी होता है और अंदर से बहुत टेंडर होता है। सेम वही तरीका हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं और ये बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार होता है। ऐसे नहीं कि इसे 2-2 घंटे के लिए हमें अच्छी मैरिनेशन के लिए इसे हम रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही टेस्टी हम आपको इसका तरीका बताएंगे। तो चलिए आसान सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, वो भी मेरे अंदाज में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने चिकन लेग लिए हैं। आप चिकन का कोई भी पार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसे हम इस तरह से कट लगा देंगे और ये जो ज्वाइंट है ना, इसको भी हम लाजिम कट लगाएंगे ताकि अच्छे से अंदर से भी ये टेंडर हो जाए। सभी लेग को हमने अच्छे से कट लगा लिया। अब इसकी हम ब्राइनिंग करेंगे, तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक हमने बाउल लिया और इसमें हमें पानी ऐड कर लेना है। साथ ही हम इसमें 1/4 कप विनीगर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। 5 से 7 हमने यहाँ लहसुन की कलियां ली हैं, उसे अच्छे से हमने कूट लिया था, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और उसे हमने छिलके समेत ही कूट लिया था। तो बस अब ये चिकन जो है इसमें हम डिप कर देंगे। सारा चिकन इसमें डिप हो जाए, इसमें मज़ीद पानी ऐड कर देंगे और इसे आधे घंटे के लिए हम इसी तरह रख देंगे। इस तरह करने से चिकन बहुत ही अंदर से जूसी और बहुत जल्दी टेंडर हो जाता है। तो बर्तन हमें छोटा लग रहा था, हमने इसे बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया। अब इसे आधे घंटे के लिए कवर करके इसी तरह छोड़ देंगे। चिकन की ब्राइनिंग अच्छे से हो चुकी है। अब चिकन को हम इसमें से निकाल लेंगे और अच्छे से हम वॉश कर लेंगे। ब्राइनिंग करने से ऐसा होता है कि इसमें जितना भी ब्लड होता है वो निकल जाता है और चिकन इस तरह से बिल्कुल वाइट हो जाएगा और अंदर से बहुत जूसी रेडी होता है सिर्फ ब्राइनिंग की वजह से। तो चलिए अब इसे हम एक बार अच्छे से वॉश कर लेते हैं। चिकन को यहाँ पे हमने वॉश कर लिया। अब इसे हम फ्राई करेंगे। एक पैन में हमने ऑयल ऐड किया है और यहाँ पर ऑयल को हमने फुल गर्म कर लिया है और हाई फ्लेम पर ही इसे हमें फ्राई करना है। टोटल हमें इसे 4 से 5 मिनट ही फ्राई करना है और बिल्कुल लाइट ब्राउन जब ये हो जाए तब हम इसे निकाल लेना है। इससे ज़्यादा हम इसे ब्राउन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर चिकन को दोनों साइड से हमने बिल्कुल लाइट सा ब्राउन कर लिया है और सेम आपको इसी तरह से करना है और इतनी ही देर करना है। तो बस सभी चिकन को हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब चिकन को हम मैरिनेट करेंगे तो उसके लिए इसका मसाला रेडी करते हैं। तो सबसे पहले 1 कप हमने यहाँ पर योगर्ट लिया है, इसे हम एक बाउल में ऐड कर लेंगे और साथ ही अब इसमें हम लेमन ऐड करेंगे। 4 से 5 हम इसमें लेमन ऐड करेंगे। इसका रस जो है हम इसमें अच्छे से निकाल देंगे और अब जो इसका ये छिलका रह गया इसको फेंकेंगे नहीं, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे, वो आपको हम आगे चल के रेसिपी में बता देंगे। लेमन ऐड करने के बाद इसमें हम 1 टीस्पून चाट मसाला भरकर ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जीरा पाउडर जो इसमें बहुत ज़रूरी है वो ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स जो इस रेसिपी के अंदर बहुत ज़रूरी है वो ऐड करेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। और याद रहे कि यहाँ पर हम सभी देसी मसालों का यूज़ करेंगे, यानी कि अपने घर के मसालों का इस्तेमाल करेंगे, बेहतरीन उसी से टेस्ट आएगा। आपको किसी भी बाज़ार के मसाले को इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून येलो फूड कलर इस्तेमाल करेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही में। इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से आपने मिक्स करना है कि दही जो है वो बिल्कुल स्मूथ सी इसमें हो जाए और इसमें बिल्कुल भी दाना न रहे। तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ हमारा बेहतरीन मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसे हम चिकन पर लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम इस पर बहुत अच्छे से मसाला लगाने वाले हैं, कट के अंदर भी इसे अच्छे से भर देंगे। और इसे फ्राई करने के ये फ़ायदा हुआ है कि जब हम इस पर मसाला लगाएंगे तो मसाला इस पर से हटेगा नहीं, वहीं पर ही रहेगा, इस पर ठहरा रहेगा। तो इन सभी चिकन पीस पर हम अच्छे से मसाला लगा लेंगे। अब एक बाउल में हम 1 टीस्पून तेल ऐड कर लेंगे और साथ ही 1 टीस्पून के बराबर हम चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, इसे मिक्स कर देंगे। तो इसका इस्तेमाल इसे गार्निशिंग के लिए करेंगे। तो चलिए अब इसे स्टीम करते हैं। एक पॉट हमने लिया है, यहाँ पर हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे और जो लेमन के छिलके हमने रख लिए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें ग्रीन चिली 2 ऐड कर देंगे, दालचीनी का 1 टुकड़ा ऐड कर देंगे, तेज़ पत्ता ऐड करेंगे, 3 से 4 हम इसमें छोटी इलायची ऐड करेंगे, 3 से 4 ही लौंग ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर हम इस पर स्टीमर रख देंगे और पानी जो है स्टीमर से टच नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा इससे नीचे ही होना चाहिए। स्टीमर रखने के बाद यहाँ पर हम फॉइल पेपर का इस्तेमाल करेंगे, उसे हम इस पर रख देंगे और अब जो चिकन हमने मैरिनेट किया था उसे रखेंगे। चिकन को इसके ऊपर रखने से पहले जो हमारे पास मसाला रह गया है उसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, थोड़ा वो लिक्विड ही हो जाएगा। इसे हम मसाले में इस तरह से एक बार डिप कर लेंगे सभी पीस को और स्टीमर पर रखते जाएंगे। अगर आपको इसे जल्दी स्टीम करना है तो इसका दूसरा तरीका ये है कि आप इसे प्रेशर कुकर में
में भी स्टीम कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि इसे आप लो फ्लेम पर आहिस्ता आहिस्ता पकाएं ताकि इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है। और आप चाहें तो इसे डायरेक्ट मसाले के साथ ही पॉट में भी रेडी कर सकते हैं। तो चलिए हमने सभी पीस को इस पर रख दिया है। अब यहाँ पर जो हमने तिल और चिली फ्लेक्स को मिक्स किया था वो हम इस पर ऐड कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि स्टीम रोस्ट का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा है तो आप इसी तरीके से ही स्टीम कीजिए। अब फॉइल पेपर से हम इसे अच्छे से कवर कर देंगे। इसे कवर इसलिए किया जाएगा कि जो स्टीम के दौरान इस पर पानी आएगा वो पेपर पर आएगा, ना कि चिकन पर। 5 मिनट हम इसे हाई फ्लेम ही रखेंगे ताकि पानी में अच्छे से बॉयल आ जाए। जैसे इसमें बॉयल आ जाएगा इसकी फ्लेम को हम लो कर देंगे। चिकन स्टीम रोस्ट यहाँ पर रेडी हो चुका है। लिड को हटा देंगे और यहाँ पर पेपर को भी इस पर से हटा देंगे। ज़बरदस्त स्टीम रोस्ट रेडी हो चुका है। इसे अब हम प्लेट आउट कर लेंगे। इस बेहतरीन चिकन रोस्ट की रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप सभी को बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। और चिकन स्टीम रोस्ट की ये क्विक रेसिपी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।